ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा विषय शादियों को लेकर है कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, सीजन जून तक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की शादियां उपाय को करके संपन्न हो सकें और उनके माता पिता के जो सपने हैं बच्चों की शादी को लेके वह भी पूरे हो सकें। क्योंकि जब बच्चों की शादियां नहीं होती हैं तो माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और लड़के लड़कियां भी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि घर में हर तरह के सुख साधन है, सब कुछ है, अच्छी जॉब है बच्चों की, लेकिन बस शादी में ही रुकावटें आ रही हैं। तो आज हम बताएंगे उन रुकावटों का कारण। कुछ लोग कह देते हैं कि जब परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी बच्चे की शादी को रुकवा दिया है, किसी ने बांध दिया है, किसी ने कुछ करवा दिया है। लेकिन आपको हम बताएं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जब हमारी कुंडली में 7वां घर पीड़ित होता है, ग्रहों से अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तो कुछ शादी का ऐसा बंधन लग जाता है कि जिससे बच्चों की शादियां हो ही नहीं पाती हैं। चाहे लाख उपाय कर लो, चाहे किसी से पूछ लो, जब तक उस बंधन को खोला नहीं जाएगा किसी भी उपाय के द्वारा, जब तक शादी संपन्न हो ही नहीं सकती है, चाहे आप लाख पूजा करवा लीजिए। तो आज का जो हमारा उपाय है वह कुछ ऐसा ही उपाय है, अचूक उपाय है कि जो भी बच्चों की शादी में जो शादी में बंधन लगा हुआ है, 7वां घर पीड़ित है, तो केवल मात्र इस उपाय को करने के बाद उनके जितने भी ग्रह खराब होंगे वे सब अच्छे ग्रह हो जाएंगे, और जितना भी अशुभ प्रभाव उन ग्रहों का शादी के 7वें घर पर पड़ रहा है या रुकावट आ रही है, वह सब जितने भी दोष हैं वह इस उपाय को करने के बाद खत्म हो जाएंगे। तो इस उपाय को करना कब है? इस उपाय को करना है रविवार वाले दिन, रामनवमी के दिन। और इस रामनवमी पर पुष्य नक्षत्र का भी योग है और बहुत ज़्यादा सुंदर योग है, दुर्लभ योग है। इसलिए आप जो भी उपाय करेंगे तो उसका फल 100 गुना जाके बढ़ेगा। और इस दिन उपाय करने से दैवीय शक्तियों की भी असीम कृपा होती है और माता रानी की तो कृपा होती है। तो इसलिए इस उपाय को हम रविवार का ही बता रहे हैं। और यदि आप किसी कारणवश इस रामनवमी वाले दिन नवरात्र में ना कर पाएँ तो इस उपाय को आप किसी भी रविवार को कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं और किसी भी बृहस्पतिवार को कर सकते हैं। यह उपाय तीनों वारों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। हमने तो इसलिए अब बताया कि ताकि यदि आप रामनवमी वाले दिन कर सकें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसका फल बहुत जल्दी ही मिलेगा। बस कहना यही है कि जब भी आप कोई भी उपाय करें, चाहे हमारा बताया चाहे किसी और का, तो करें एकदम विश्वास के साथ कि अब हम यह उपाय बताया है हमको किसी ने, तो हम इसे विश्वास के साथ करें तो देखेंगे आप कि उसका फल बहुत जल्दी आपको मिलेगा। और जिस भी मनोकामना के लिए आप उपाय कर रहे होगे, ये तो हम शादी के लिए बता रहे हैं, तो वह मनोकामना बहुत जल्दी ही पूरी होगी, ऐसा कहा जाता है। तो अब करना क्या है आपको कि इस उपाय को लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। बता हमने दिया कि इसे इसी रविवार रामनवमी पर करें तो बहुत अच्छा है, बहुत पावन दिन भी है। और नहीं अगर कर पाए तो और रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार को करें। इसको लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरत किस किस चीज़ की होगी? तो इसके लिए ज़रूरत होगी 2 मुट्ठी चने की दाल, और रुमाल एक ले सकते हैं, चाहे वह पीला हो चाहे लाल हो, वह आपकी मर्जी है, कोई भी लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो थोड़ी सी चने की दाल लगभग 2 मुट्ठी के, और 2 हल्दी की गांठ और 2 सुपारी और 1 गुड़ की डली और 1 घी का दीपक। और जब रुमाल में आप पैसे रखेंगे तो वह आपकी श्रद्धा है, चाहे 5 रुपया रखिएगा और चाहे 11 रुपया रखिएगा। अब करना क्या है कि सुबह भी कर सकते हैं इस उपाय को और या तो शाम को, लेकिन करें शाम को करें तो सूर्यास्त से पहले पहले ही करें। तो अब हम चलते हैं उपाय की तरफ
कि विधि इसकी क्या है वह हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जैसे भी आप दैनिक की क्रिया से निवृत्त होकर अपने स्नान आदि करके अपने घर की पूजा करते हैं मंदिर में, तो ऐसे ही पूजा करने के बाद मंदिर के बाहर एक आसन डाल के बैठ जाइएगा आप। और फिर जो आपने पीला रुमाल लिया है या लाल रुमाल लिया है, पीला रुमाल लिया है तो उस पर रोली घोल के स्वास्तिक बनाइएगा, और अगर लाल रुमाल लिया है तो एक कटोरी में हल्दी घोल के और स्वास्तिक बनाइएगा। इस प्रकार से वह आपकी मर्जी है आपने किस कलर का रुमाल लिया है। और फिर वह रुमाल बिछा के और उस रुमाल पर एक आप सतिया बनाइएगा। पीला रुमाल है तो रोली से सतिया बनाइएगा, लाल रुमाल है तो हल्दी से सतिया बनाइएगा। और सतिया बनाने के बाद फिर उस पर जो आपने चने की दाल ली है और तो वह 2 मुट्ठी नाप के और उस रुमाल पर वह 2 मुट्ठी चने की दाल रख दीजिए और 2 सुपारी रख दीजिए और 2 हल्दी की गांठ रख दीजिए और 1 गुड़ की डली उसमें रख दीजिए। और जो दक्षिणा हमने बताई है चाहे 5 या 11 वह आपकी श्रद्धा है, उसी प्रकार से उस पर रख दीजिए। और फिर अपने उस पूरी पोटली को उठा के श्रद्धा अनुसार रखिएगा। अपने बच्चे का ध्यान करके माताएं कर रही हैं तो और बच्चे कर रहे हैं तो अपने शादी की मनोकामना सी बोल के, मतलब अपने मन में सोच के, फिर उस पूरे रुमाल को एक पोटली का रूप दे दीजिए आप। और उसका ऊपर से कलावा घर में सभी के होता है, कलावे से उसे 1-2 लपेटा मार के उसे बांध दीजिएगा। और फिर उस पोटली को अपने दोनों हाथ की हथेलियों में लेके और अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर बहुत श्रद्धा के साथ एकदम आप प्रार्थना करिएगा भगवान से। आपके मन घर के मंदिर में विष्णु भगवान की फ़ोटो हो तो उनसे प्रार्थना करिएगा, और भी जो भी भगवान की फ़ोटो है आप ईश्वर से प्रार्थना करिएगा। माता रानी से प्रार्थना करिएगा। रामनवमी का दिन है, बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक रिजल्ट मिलते भी हैं इस दिन यदि आप उपाय करते हैं तो। फिर आपने वो प्रार्थना कर ली अपनी हथेली में लेके बच्चे का नाम और गोत्र बोल के, फिर वह उस पोटली को वहीं रख दीजिएगा। और हमने जो 2 केले बताए हैं कि केले हैं जो वो भी आपने वहाँ रखे हैं पूजा के साथ, तो वह दोनों केले आप अपने बच्चे के ऊपर से लड़कियाँ हो चाहे लड़कियाँ उतारा करके और आप फिर उस पोटली को उठाइए और उन दोनों केलों को उठाइए और घी का दीपक आपने सबसे पहले प्रज्वलित ही कर दिया होगा। वह हम हमेशा बताते हैं, एक पानी का कलश रखा ही होगा उन पूजा के साथ। फिर उस पोटली और 2 केले लेके आप किसी भी मंदिर में चले जाइएगा, माता रानी के मंदिर में चले जाइएगा, विष्णु भगवान के मंदिर में चले जाइएगा। और कहीं यदि आपके घर के आसपास मंदिर ना हो, ना जा पाए, तो वह जो पोटली है उसको खोल कर आप किसी पेड़ के नीचे यानी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, बट वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा, बेल पत्र के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, मतलब किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि मंदिर भी ना जा पाएँ आप और पेड़ के नीचे भी ना रखें आप, और क्या कहते हैं, तो आप लौटते समय घर से किसी गरीब को उस पोटली को दे दीजिएगा और या तो मंदिर में रख दीजिएगा। उसके बाद जो 2 केले हैं वह आपको रास्ते में यदि कोई गाय मिले तो गाय को खिला दीजिएगा, और नंदी बाबा हों तो उनको खिला दीजिएगा, और कोई ना भी मिले तो दोनों केले किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा एकांत में, कि कोई भी आएगा तो उनको ले जाएगा। आपकी ड्यूटी ख़त्म हुई, उनको रखने के बाद आपको फल उतना ही मिलेगा क्योंकि आपने उन केलों को अच्छे से रख दिया। और पोटली को भी आप या तो मंदिर में दे दें या तो किसी गरीब को दे दें, वही सबसे ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। और पेड़ के नीचे तो सबसे लास्ट में रखें जब कोई ऑप्शन ना बचे। इस प्रकार से अपने घर आ जाइएगा और घर आने के बाद जो जल है कलश में वह आप माता तुलसी में अपना अर्पण कर दीजिएगा या किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा, और घी का दीपक जलता ही रहेगा, उससे कोई बात ही नहीं, वो तो मंदिर में ही जल रहा है। इस प्रकार से आपका उपाय पूरा हुआ। अब देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कितने जल्दी आपके बच्चों के रिश्ते आते हैं
और कितनी ही जल्दी आपके बच्चों की शादियां संपन्न होती हैं आप खुद ही देखेंगे। इसको उपाय को करने के बाद हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बहुत सारे माता पिता जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चों को लेके कि शादियां नहीं हो रही हैं, उनका सपना अधूरा है, तो उनका इस उपाय को करने से सपना पूरा हो। और हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।